गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ध्यान जितना सूक्ष्म होता जाएगा हम उतने ही समाधि की ओर जाते जाएंगे। कहने को तो ध्यान एक विद्या ही है, परंतु इसके सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर अनेकों हैं। जो इन्हें जितना अधिक अनुभव करते हैं उनकी योग साधना उतनी ही प्रगाढ़ एवं प्रखर मानी जाती है। जितना ध्यान प्रगाढ़ होगा उसके अनुरूप ही साधक को समाधि के समाधान मिलते हैं। ध्यान की सूक्ष्मता जितनी अधिक होगी समाधि उतनी ही उच्च स्तरीय होती है। सवितर्क निर्वितर्क, इसके बाद सविचार एवं निर्विचार। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि के ये अलग अलग स्तर साधक की साधना की अलग अलग विशिष्ट स्थितियों की व्याख्या करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क समाधि का जो स्पष्टीकरण है उसी से समाधि की उच्चतर स्थितियां भी स्पष्ट होती हैं, लेकिन सविचार और निर्विचार समाधि की इन उच्चतर अवस्थाओं में ध्यान के विषय अधिक सूक्ष्म होते हैं। महर्षि के इस सूत्र में ध्यान के सूक्ष्म एवं गहन प्रयोगों का संकेत है। ये सच है कि ध्यान की प्रगाढ़ता, निरंतरता एवं ध्येय में लय का नाम ही समाधि है, परंतु ध्येय क्या एवं लय किस प्रकार, इसी सवाल के सार्थक उत्तर के रूप में समाधि की उच्च स्तरीय स्थितियां प्रकट होती हैं। इस सत्य को व्यवहारिक रूप में परम पूज्य गुरुदेव के अनुभवों के प्रकाश में अपेक्षाकृत साफ साफ देखा जा सकता है। युग ऋषि गुरुदेव ने नए एवं परिपक्व साधकों के लिए इसी क्रम में ध्यान के कई रूप एवं उनके स्तर निर्धारित किए थे। ध्यान के साधकों के लिए उन्होंने पहली सीढ़ी के रूप में वेदमाता गायत्री के साकार रूप का ध्यान बताया था। सुंदर षोडशी युवती के रूप में हंसा रूढ़ माता। गुरुदेव कहते थे कि जो सर्वांग सुंदर नव युवती में जगन माता के दर्शन कर सकता है वही साधक होने के योग्य है। छोटी बालिका में अथवा फिर वृद्धा में माँ की कल्पना कर लेना सहज है, क्योंकि ये छवियां सामान्यतः साधक के चित्त में वासना को नहीं कुरेदती, परंतु युवती स्त्री को जगदम्बा के रूप में अनुभव कर लेना सच्चे एवं परिपक्व साधकों का ही काम है। जो ऐसा कर पाते हैं वही ध्यान साधना में प्रवेश के अधिकारी हैं। हालांकि ये ध्यान का स्थूल रूप है, परंतु इसमें प्रवेश करने पर ही सूक्ष्म परतें खुलती हैं। इस ध्यान को सूक्ष्म बनाने के लिए ध्यान की दूसरी सीढ़ी भी है। उन्हें उदयकालीन सूर्यमंडल के मध्य में आसीन देखा जाए और सविता की महाशक्ति के रूप में स्वयं के ध्यान अनुभव को प्रगाढ़ किया जाए। ऐसे ध्यान में मूर्ति अथवा चित्र की आवश्यकता नहीं रहती, बस विचारों एवं भावों की प्रगाढ़ता ही सविता मंडल में मूर्ति बनकर छलकती है। जो इसे अपने ध्यान की प्रक्रिया में ढालते हैं उन्हें अनुभव होता है कि सविता देव एवं माँ गायत्री एकाकार हो गए हैं। यहाँ ध्यान की सूक्ष्मता तो है, परंतु स्थूल आधारों से प्रकट हुई सूक्ष्मता भी है। फिर भी इस सूक्ष्म स्थिति को पाने के बाद साधक की चेतना में विशिष्ट परिवर्तन अनुभव होने लगते हैं। ध्यान साधना के इस क्रम में अगला क्रम भी है जो अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म है। सविता देव के भर्ग का ध्यान। ध्यान का ये विशिष्ट एवं अपेक्षाकृत सूक्ष्म अभ्यास है। सविता का ये भर्ग प्रकाश पुंज के रूप में सविता की महाशक्ति है। इसे धारण करना विशिष्ट साधकों के ही बस की बात है। माँ गायत्री यहाँ सृष्टि की आदि ऊर्जा के रूप में अनुभव होती हैं। जिसे जानता है वही जानता है। ध्यान के इस रूप में साधक की मनोवृत्तियों का लय होना एक विशिष्ट उपलब्धि है। इस अवस्था में होने वाली समाधि साधक को अलौकिक शक्तियों का अनुदान देती है। इसके बाद ध्यान का नया नया भाव प्रकट होता है। ये ध्यान विधि अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म है। यहाँ सविता देव के साकार रूप को प्रकट करने वाली महाशक्ति
आदि ऊर्जा का साक्षात्कार होता है। यह अवस्था साधकों की ना होकर सिद्धों की है। माँ गायत्री की सृष्टि की आदि ऊर्जा के रूप में ध्यान अनुभूति, इसे वही कर सकते हैं जिनके स्नायु वज्र में ढले हों, जो अपने तन मन एवं जीवन को रूपांतरित कर चुके हों। परम पूज्य गुरुदेव अपनी भाव चेतना में ध्यान एवं समाधि की इसी विशिष्ट अवस्था में जीते थे। इस ध्यान में उन्हें जो मिला था उसे बताते हुए वे कहते थे कि मेरे रोम रोम में शक्ति के महासागर लहराते हैं। ध्यान एवं समाधि का ये स्तर पाना सहज नहीं है। यहाँ समाधि जो लगाते हैं वे न केवल सृष्टि की महा ऊर्जा में स्नान करते हैं, बल्कि स्वयं भी ऊर्जा रूप हो जाते हैं। उनकी देह भी रूपांतरित हो जाती है। यहाँ विचार नहीं बचते, सभी तर्कों का यहाँ लोप हो जाता है। यहाँ ना तो रूप है, ना आधार, न तर्क, ना विचार, बस शेष रहता है केवल अनुभव। इसे जो जीते हैं वही जानते हैं, जो जानते हैं वे भी पूरा का पूरा नहीं बता पाते। समझने वालों को संकेतों में ही समझना पड़ता है, देखने वालों को केवल इशारे दिखाए जा सकते हैं, और जो इन्हें देखकर इस डगर पर आगे बढ़ते हैं वे न केवल उपलब्धियां पाते हैं, बल्कि उनका स्वयं का जीवन भी एक महा उपलब्धि बन जाता है, जिसमें जिंदगी का असल अर्थ छिपा है। अंतर यात्रा के इस पथ पर चलने वाले योग साधक में सतत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होते हैं। योग साधक के लिए ये बड़ी विरल एवं रहस्यमय स्थिति है। ध्यान की प्रगाढ़ता में होने वाले इन सूक्ष्म परिवर्तन से जीवन की आंतरिक एवं बाह्य स्थिति परिवर्तित होती है। इन ऊर्जाओं में परिवर्तन साधक के अंदर एवं बाहर भारी उलटफेर करते हैं। साकार सहज ही निराकार की ओर बढ़ता चलता है। ये सूक्ष्म ऊर्जाएं जब साधक के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं तो बड़ी जबरदस्त उथल पुथल होती है। संस्कार बीजों के असमय कुरेदे जाने से जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो सहज क्रम में अभी असामयिक हैं। ये घटनाएं शुभ भी हो सकती हैं और अशुभ भी। कई तरह की दुर्घटनाएं व जीवन में विचित्र एवं संताप देने वाले अवसर आ जाते हैं। ये योग अवस्था भूगर्भ में किए जाने वाले परमाणविक विस्फोट के समान है, जिसके सारे प्रभाव भूगर्भ तक ही सीमित रखे जाने चाहिए। इसके थोड़े से भी अंश का बाहर आना साधक के अस्तित्व के लिए, उसके शरीर के लिए खतरा हो सकता है। इसके लिए साधक के पास उस बल का होना आवश्यक है जिसके प्रभाव का नियमन कर सके। हालांकि ये घटनाएं, ये परिवर्तन जिस अवस्था तक होती है वो समाधि की सबीज अवस्था ही है। आज के लिए इतना ही।